हेलो लीडर्स, मैं सागर सिन्हा, मोटिवेशनल स्पीकर, सेल्स ट्रेनर एंड एमएलएम सुपर कोच। आज आपके साथ एक अलग तरह का टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, अलग तरह की बातें करने वाला हूं। आपने हमेशा से देखा होगा मैं इंडस्ट्री के लिए काम करता हूं, इंडस्ट्री के डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए काम करता हूं, लोगों के लिए काम करता हूं, लोगों को एजुकेट करता हूं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देता हूं, लोगों को सही रास्ता दिखाता हूं, उनको स्किल डेवलप करता हूं। मैंने कभी भी किसी कंपनी स्पेसिफिक बातें नहीं की, किसी कंपनी के कभी विपक्ष में बात नहीं किया। हाँ, जिस कंपनी के साथ जुड़े होते हैं उस कंपनी के बारे में प्रमोट करना अच्छी बात है, लेकिन कभी किसी कंपनी के बारे में विपक्ष में रहकर कभी बात नहीं करी। मैं आपको कुछ बातें सिखाना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से। इंडस्ट्री में मैं देखता हूं कुछ गलत धारणाएं, कुछ गलत चीजें सिखाई जाती है, जैसे कि कंपनी आपकी माँ होती है, कंपनी आपकी बाप होती है, कंपनी आपका सब कुछ होता है, कंपनी जिसने बदल लिया उसने धर्म बदल लिया, अपना माँ बाप बदल लिया। मैं इस बारे में बात करना चाहता हूं आज। क्या आपने कभी स्कूल बदला है? क्या आपने कभी किराए पर रह रहे घर बदला है? क्या आपने कभी अपनी गाड़ी बदली है? क्या आप कभी किसी जिस कंपनी में काम कर रहे थे उस कंपनी को बदला है आपने? अगर जवाब हां है तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आती। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ऐसे पहले भी बहुत सारे अच्छे लीडर हैं, रेपुटेड लीडर हैं जो इस इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं, जिस इंडस्ट्री में बड़ा योगदान किया है, उन्होंने भी बदला है। लेकिन यहां आज ऐसा क्यों कुछ लीडरों के द्वारा यह सवाल उठाया जाता है कि एमएलएम में कंपनी बदलना मां बाप को बदलने जैसा है? ऐसा क्यों है? क्यों सीधा एक कंपनी की तुलना मां बाप से की जाती है? अरे मां बाप कौन होते हैं? माँ बाप होते हैं वो जो अपने बच्चे के पेट पालने के लिए खुद भूखा रहते हैं। माँ बाप होते हैं वो जो रात रात भर जागते हैं ताकि उनका बच्चा सो पाए। माँ बाप होते हैं वो जो दिन भर भागते हैं ताकि उनका बच्चा घर में आराम से रह सके। माँ बाप होते हैं वो जो खुद अच्छी एजुकेशन भले ही ना पाए लेकिन अपने बच्चों के अच्छे एजुकेशन के लिए अपना दिन रात एक करते हैं। वो होते हैं माँ बाप। और कंपनी कौन होती है? कंपनी तो वो होती है जब आप कंपनी को टर्नओवर देते हो, कंपनी को पूरे महीने बिजनेस देते हो, तो महीने के एंड में कंपनी आपको निकाल के आपको पैसा दे देती है। कंपनी हमेशा प्रोफेशनल होती है और कंपनी की तुलना हम मां बाप से करते हैं। मुझे तो लगता है ऐसे में अपने मां बाप की हम तौहीन कर रहे हैं। मां बाप जो हमेशा हमें निस्वार्थ भाव से हमारे को देने के लिए हमेशा हमें देते रहते हैं, कभी उनका कोई स्वार्थ नहीं होता। जिंदगी भर हमें पालते हैं, पोसते हैं, जिंदगी भर हमेशा हमारा अच्छा चाहते हैं, निस्वार्थ भाव से हमारे बारे में कामना करते हैं। माँ बाप की तुलना हम कंपनी से करते हैं। कंपनी जो हमेशा प्रोफेशनल होती है, कंपनी जिसको आप जब तक बिजनेस नहीं दे वो आपको 1 रुपए नहीं देने वाली, माँ बाप की तुलना हम करते हैं। बहुत बुरा लगता है मुझे ऐसे लीडर्स के एग्जाम्पल सुन के। कुछ लोग ऐसे एग्जाम्पल देते हैं माँ बाप बदलने जैसा है कंपनी। कैसे? आपको पता है ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का जन्म क्यों गया था? आई क्यों थी अस्तित्व में? ये आई थी, इसका मेन एजेंडा था कंज्यूमर एम्पावरमेंट। लोगों को एम्पावर करना इसका एजेंडा था। लोगों के हाथों में इनकम पकड़ाना इसका एजेंडा था। कंज्यूमर एम्पावरमेंट इसका एजेंडा था। लेकिन आज मुझे दिखता है हम जाने अनजाने कहीं ना कहीं कंपनी एम्पावरमेंट करने लग गए हैं। बात तो हम करते हैं कंज्यूमर एम्पावरमेंट की, लेकिन हम कर रहे हैं कंपनी एम्पावरमेंट। कंपनी के टर्नओवर बढ़ाने की बात कर रहे हैं हम, कंपनी को नंबर 1 बनाने की बात कर रहे हैं हम। उस डिस्ट्रीब्यूटर का क्या? उस शख्स का क्या जिसके घर में एक पत्नी है, एक बच्चा है, जो अपनी नौकरी छोड़ के फुल टाइम इस इंडस्ट्री में आया काम करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, अपने परिवार के सपने सच करने आया है? उसके बारे में कौन बात कर रहा है? उसके बारे में कौन बात कर रहा है? एक आदमी 10 साल, 15 साल, 20 साल नौकरी करके थक चुका है, उसे नौकरी में सेटिस्फैक्शन नहीं है, अपनी जिंदगी को वो अच्छे तरीके से एंजॉय नहीं कर पा रहा। वो अपनी नौकरी के साथ पार्ट टाइम में बिल्ड करने आया है ताकि वो अपनी जिंदगी को जी सके। उसके बारे में कौन बात कर रहा है? उसकी इनकम बढ़ाने के बारे में कौन बात कर रहा है? हम बात कर रहे हैं कंपनी नंबर 1, कंपनी का टर्नओवर, कंपनी ये, कंपनी वो। क्यों? मैं विरोध करता हूं इस चीज का। कंपनी एम्पावरमेंट के लिए हम नहीं आए हैं इस इंडस्ट्री में। हम लोगों को एम्पावरमेंट करने आए हैं, अपनी टीम को एम्पावरमेंट करने आए हैं, लोगों के लिए आए हैं, हम लोगों की भलाई के लिए आए हैं। हमें पूरी इस इंडस्ट्री के लिए काम करना है। इस इंडस्ट्री को हमें नंबर 1 बनाना है, किसी कंपनी को नंबर 1, नंबर 2 नहीं बनाना है। हमें पूरी इस इंडस्ट्री को नंबर 1 बनाना है, पूरी दुनिया में इस इंडस्ट्री को एक मुकाम पर पहुंचाना है। आज इस इंडस्ट्री को
एक अलग तरह के तरीके से देखा जाता है, कुछ लोग गिरी हुई नजरों से देखते हैं। मेरा मानना यह है कि मेरा मोटिव, मेरा लक्ष्य यह है कि मैं इस इंडस्ट्री को ऊपर लेके जाऊं। इस इंडस्ट्री से जुड़े हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के घर में अच्छा खासा पे आउट आना चाहिए। इंडस्ट्री से जुड़े हर डिस्ट्रीब्यूटर के घर में सपने पूरे होने चाहिए, उसके परिवार का सपना पूरा होना चाहिए, उसके बच्चों का सपना पूरा होना चाहिए। मेरा ये एजेंडा है। मैं कभी किसी कंपनी के विपक्ष या पक्ष में बात नहीं करता। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपको अगर एक मौका मिले एक ऐसे प्लान के साथ काम करने में, एक ऐसे प्लान के साथ काम करने का आपको मौका मिले जहां पर सिर्फ आपको 2 लेग मेंटेन करना पड़े, जहां पर आपको सिर्फ 2 लेग मेंटेन करना पड़े, कोई भी साइड बिजनेस एक्स्ट्रा क्रिएट नहीं करना पड़े। मैं जो ये बात कर रहा हूं, मैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट होकर के बात कर रहा हूं। मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर के पक्ष में रहकर बात कर रहा हूं। मैं उस हर परिवार के बारे में सोच रहा हूं जो परिवार का एक सदस्य आज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से जुड़ा है अपने सपने पूरे करने के लिए। मैं उससे बात कर रहा हूं। मेरा बात करना किसी भी कंपनी के पक्ष में नहीं है, किसी भी कंपनी के विपक्ष में नहीं है। मैं लोगों के बारे में बात कर रहा हूं, कंज्यूमर एम्पावरमेंट के बारे में बात कर रहा हूं। इसलिए मेरा आपसे आज मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूं। आज मैं ओके लाइफ से जुड़ा हूं तो ओके लाइफ के बारे में सही इंफॉर्मेशन देना मेरी जिम्मेदारी है आपको। मैं चाहता हूं कि ओके लाइफ से अगर मैं जुड़ा हूं तो मैंने बहुत सारी चीजें देखी हैं। मैंने देखा है कि इसके जरिए मैं अपनी टीम का सपना पूरा कर सकता हूं। मैं अपनी टीम जो फुल टाइम में, जो एक लड़का 21 साल 22 साल का लड़का आज हमारे साथ जुड़ा है अपने सपने पूरे करने के लिए, मैं उसका सपना ओके लाइफ के साथ पूरा कर सकता हूं। मैं अपने लोगों के घरों में अच्छी अच्छी गाड़ियां दिलवा सकता हूं, अच्छे घर में उनको दिलवा सकता हूं, अच्छा रहन सहन उनको दिलवा सकता हूं। मैंने ये सारी चीजें देखी है, इसलिए मैं ओके लाइफ के साथ जुड़ा हूं आज। अब ओके लाइफ में ऐसा क्या है, मैं आपको कुछ सवालों के जरिए बताना चाहता हूं। जवाब नहीं दूंगा, मैं आपको कुछ सवाल बताना चाहता हूं, कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। इन सवालों के जरिए आप समझ सकते हैं कि हम ओके लाइफ में क्यों आए और किसी को भी ओके लाइफ केयर में क्यों आना चाहिए। पहला सवाल मेरा, जैसे मैंने आपसे पूछा, अगर आपको मौका मिले सिर्फ 2 लेग के बिजनेस प्लान में काम करने के लिए, सिर्फ 2 लेग, कोई भी एक्स्ट्रा बिजनेस, कोई तीसरा लेग, चौथा लेग आपको डालने की जरूरत ना पड़े, बिजनेस आसान होगा या मुश्किल, आप बताएं। मेरा अगला सवाल, कैसा रहे अगर टीम में रीपरचेज बना हुआ है, हर महीने रेगुलर रीपरचेज आ रहा है, आपका फोकस कहां होगा? नई ज्वाइनिंग पे ऑफ कोर्स। जब आपका मैक्सिमम फोकस सिर्फ नई ज्वाइनिंग पे है क्योंकि रीपरचेज तो आ रहा है, आपका बिजनेस आसान होगा या मुश्किल होगा? मेरा अगला सवाल, अगर प्लान ऐसा हो जिसमें डेप्थ कटिंग ना हो, डेप्थ कटिंग कहने का मतलब आपके पास कंडीशंस नहीं हो, आपको सिर्फ 3 लेग तक या 4 लेग तक या 5 लेग तक पैसा मिलेगा, उसके नीचे नहीं मिलेगा, क्योंकि डेप्थ तो अपने आप जाता है जी। कंपनी मीटिंग करती है, सेमिनार करती है, कंपनी बड़े बड़े फंक्शंस करती है, तो डेप्थ तो अपने आप जाएगा जी। लेकिन वो डेप्थ डिस्ट्रीब्यूटर का कट जाता है। मैं एक ऐसे प्लान की बात कर रहा हूं जहां पर डिस्ट्रीब्यूटर का डेप्थ ना काटा जाए, अनलिमिटेड डेप्थ तक पैसा आए। कैसा रहेगा? मेरा अगला सवाल, कैसा रहे जब डाउनलाइन आपके बराबर लेवल पे आ जाए, तो उस वक्त आपको सरवाइव करने के लिए, इनकम लेने के लिए कोई एक्स्ट्रा बिजनेस, एक्स्ट्रा लेग ओपन करने के लिए ना कहा जाए। बिजनेस आसान होगा या मुश्किल होगा? कैसा रहे? मेरा अगला सवाल है आपसे, कैसा रहे अगर सिंगल लेग स्पॉन्सर जिसको आपने किया है उस लेग से भी आपको पैसा आए, बिना कोई मैचिंग, बिना कोई क्राइटेरिया मीट करे हुए, सिर्फ और सिर्फ सिंगल लेग्स से भी आपको पैसा आए, और वो भी अनलिमिटेड पैसा आए? कैसा रहेगा? मेरा अगला सवाल, कैसा रहे कि आप एक ऐसे बिजनेस प्लान के साथ काम करो जो बिजनेस प्लान एक 10 साल के बच्चे को भी 10 मिनट में समझ में आ जाए। मैंने क्या कहा? 10 साल के बच्चे को 10 मिनट में समझ आ जाए। इतना आसान बिजनेस प्लान के साथ काम करो। ये इतना आसान बिजनेस प्लान होने की वजह से डुप्लीकेबल प्लान होता है ये, और जब प्लान डुप्लीकेबल होता है तो प्लान प्रेजेंटर बढ़ जाते हैं टीम में, प्लान प्रेजेंटर बढ़ जाते हैं तो लोगों की ज्वाइनिंग बढ़ जाती है, और जब ज्वाइनिंग लोगों की बढ़ेगी तो बिजनेस बढ़ेगा या कम होगा? यानी बिजनेस आसान होगा या बिजनेस मुश्किल होगा? आप बताएं। कैसा रहे अगर आपको अपना डीपी, स्टॉक पॉइंट स्टोर ओपन करना है तो 5 लाख के इन्वेस्टमेंट के बजाय सिर्फ 50,000 रुपए में आप अपना स्टोर ओपन कर पाए। इवन 5 लाख का स्टोर ओपन करते हैं तो आपको 7% कमीशन मिले, 50,000 का ओपन करते हैं तो 4% डीपी पर कमीशन मिले। कैसा रहेगा? कैसा रहे
अगर आपको रिटेल प्रॉफिट अप टू 40% मिले, यानी कि अप टू 40%, 40% सिर्फ रिटेल प्रॉफिट मिले, यानी कि 10,000 का सामान बेचोगे तो 4,000, 1 लाख का बेचने पे 40,000, अप टू 40% आपको रिटेल प्रॉफिट। कैसा रहे कि आपका पे आउट हर महीने बढ़ते क्रम में आए, कभी घटे ना, गिरे ना, बढ़ते क्रम में आए, कैसा रहेगा? अगर आपका जवाब भी इन सारे सवालों के लिए हां है और आप जानना चाहते हैं कि ये अगर हो जाए तो अच्छा रहेगा, तो स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर में दिख रहा है आपको, वहां पे कॉल करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमें कॉल करें। कमेंट